दोस्तों, इस संसार में पूरे प्राणी जगत में अगर हम देखें तो दो तरह के जीव पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। उन जीवों में 50% मान के चले तो प्राणी नर प्रजाति के होते हैं और 50% मादा प्रजाति के होते हैं। और इन जीवों में भी दो ऐसे प्राणी होते हैं जिन्होंने इस धरती पर श्रेष्ठतम का खिताब अपने नाम कर रखा है, और वह होते हैं नर रूपी पुरुष और महिला रूपी औरत। इन दोनों को इस सृष्टि में श्रेष्ठतम होने का खिताब मिला हुआ है और इस सृष्टि के श्रेष्ठ जीव माने भी जाते हैं। उसका कारण यह होता है कि उनके पास मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर भी जो पुरुष जाति है उस पर भी महिलाएं हावी हैं, क्योंकि उनको शक्ति का स्वरूप माना जाता है। स्त्री एक निगेटिव पार्ट होता है, पुरुष एक पॉजिटिव पार्ट होता है। लेकिन पॉजिटिव कभी दिखाई नहीं देता, निगेटिव हमेशा दिखाई देता है। आप नकारात्मक चीजों को देखें तो आपकी सृष्टि में, आपके संसार में सब जगह व्याप्त है। आपने अपने घर में भी अगर बिजली ले रखी होगी तो आमतौर पे आप लोगों ने पहले देखा होगा, गांव देहातों में भी जमीन से अर्थिंग लेने की जो प्राथमिकता होती ना, वो अर्थिंग लेने का मतलब होता है कि निगेटिव चार्जिंग ऊपर की ओर लाइट में भेजी जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि इस सृष्टि में निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से ज्यादा हावी है, प्रभावी है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलें क्या, बल्कि मान ही लें कि पुरुष के मुकाबले महिलाएं पुरुषों पर ज्यादा भारी होती है। इनमें भी 98% पुरुषों की महिला जो लगाम है ना, वह महिलाओं के हाथ में होती है। यह भी एक अनूठा सच है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, यह एक कटु सत्य है कि स्त्रियों का जो बल होता है वह पुरुष के मुकाबले काफी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका भी बहुत सा सीधा सा मामला होता है, क्योंकि पुरुष एक ऐसा प्रजाति होता है ना जो महिला शक्ति के आगे स्वयं को समर्पण की भावना से देखता है। यह मनुष्य प्रजाति में ही नहीं बल्कि सारे प्राणी जगत में भी ऐसा ही है। पुरुष जो होता है, पुरुष प्रजाति, वह हमेशा शक्ति को नमन करने के लिए उसकी शरण में चला जाता है। अब इसे कुछ भी समझ लीजिए आप, मेरे हिसाब से तो एक समर्पण की भावना हुई, क्योंकि अपने आप को कमजोर महसूस करता है। तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि यह सृष्टि शक्ति प्रधान युग है और इस शक्ति में भी बल होता है, पौरुष होता है। उसके बावजूद पुरुष प्रजाति अपने बल और पौरुष को दिखाने का भरसक प्रयास करती है, क्योंकि उसे कमजोर समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे इस संसार को अगर देखा जाए ना, तो यकीन मानिए शक्ति, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक सनातन धर्म में भी शिव और शक्ति के प्रतिरूप को अक्सर एक पोर्ट्रेट के रूप में या फोटो के रूप में देखा होगा। तो उस शिव और शक्ति के प्रतिरूप में भी शक्ति को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि अगर शक्ति है तो वह कोई भी निर्जीव चीज को चला सकती है, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, बस हो। बस में अंदर अगर मोटर लगी हुई है तो आप यकीन मानिए कि वो बस चलेगी, क्योंकि उसमें शक्ति की आवश्यकता है। एक पुरुष के अंदर भी अगर भीतर की शक्ति नहीं होगी, पुरुष को, निर्जीव से पुरुष शरीर को चलाने वाली शक्ति नहीं होगी भीतर की, तो क्या पुरुष चलेगा? नहीं चलेगा। तो यकीन मानिए कि इस संसार में शक्ति की प्रधानता है, और शक्ति की प्रधानता का मतलब यह है कि स्त्री जाति निगेटिव पोर्शन इस संसार पे हावी है,
जिसे समझ लेना जितनी जल्दी भी आप लोग समझ लेंगे उतना ही ज़्यादा आसान होगा जिंदगी को समझना। क्योंकि इस संसार में बगैर स्त्री जाति के जीवन का संरक्षण हो पाना आसान नहीं है। आप जानते होंगे कि एक महिला जिसके कई रूप होते हैं, वह आमतौर पर माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस संसार में 98% महिलाओं के पास पुरुषों की लगाम होती है। इसके दो ही कारण है, या तो वह माँ के हाथों बंधा होता या फिर वह पत्नी के हाथों बंधा होगा। कुल मिलाकर ये कहें कि इस संसार को चलाने वाली शक्ति प्रधान महिला है, जिसे हम सभी को नमन करना चाहिए। तो यह स्वीकार कर लेना ही एक पुरुष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस दिन भी आप इस बात को स्वीकार करना सीख लोगे ना, आप यकीन मानो इस सृष्टि में आगे बढ़ने योग्य हो जाओगे। वंदे मातरम।